राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शब्द युग्म पढ़ेंगे। शब्द युग्म कहते किसे हैं? तो जहाँ पर भी जो इनका दूसरा नाम शब्द युग्म का समश्रुत भी कहा जाता है और श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी इनको बोला जाता है। इन्हें शब्द युग्म क्यों कहा गया है? शब्द युग्म वे जोड़े होते हैं, मतलब जो दो शब्द अगर एक जैसे दिखाई दें, सुनाई दें पढ़ने में, उन्हीं को शब्द युग्म कहा जाता है। लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे सिर्फ मात्रा का कोई फर्क पड़ जाएगा। जैसे कि ये है परीक्षा। परीक्षा का अर्थ क्या निकला? जांच या फिर परख। जबकि परीक्षा जहाँ पे छोटी ई की मात्रा आई, वहाँ पे इसका अर्थ बदल गया, तो इसका अर्थ हो गया कीचड़। ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। मेन ये रीट के लिए वीडियो बनाई जा रही है। वैसे ये रीट, KVS, यूपी टेट, सी टेट, TGT, PGT, जहाँ पर भी हिंदी प्रयोग में आती है वहीं पर ये शब्द पूछे जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो आज हम इन शब्दों को पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सिर्फ वही शब्द प्रयोग में लिए हैं। श्रीमती। श्रीमती जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आती है उसका अर्थ होता है सधवा। जहाँ पे श्रीमती छोटी हो गई वहाँ पे विधवा के लिए यूज होगा। पाली, जहाँ छोटी की मात्रा आई वहाँ पे भाषा या फिर बोली के लिए। जबकि पाली ई की मात्रा बड़ी हुई तो वहाँ पे ये एक जिला है राजस्थान का। मरीची। मरीची जहाँ पे छोटी की मात्रा आई, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये किरण के लिए, किरण होगा इसका अर्थ। जबकि मरीची सूर्य के लिए। ये बहुत बार आया है। सुधि मतलब याद करना, और सुधि बुद्धिमता के लिए। इसी प्रकार क्षति हानि के लिए और क्षिति पृथ्वी के लिए। अब बात करें अवधि की, जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा बड़ी है वहाँ ये बोली और भाषा के लिए प्रयोग में आएगा। जबकि अवधि समय के लिए आएगा। भित्त दीवार। भीत, भीत भीत जो होती है ना, अंदर डरते हैं हम, उसको बोलते हैं भय या डर, वो वाला भीत। ऐसे भित्त का अर्थ हो गया दीवार और भीत का हो गया भय या फिर डर। आकर मतलब कि खान या फिर खजाना। जबकि आकार मतलब किसी चीज का रूप, कि इसका आकार ऐसा है। तरिणी जहाँ पे छोटी की मात्रा आई उसका अर्थ हुआ सूर्य। जबकि तरिणी बड़ी की मात्रा आई वहाँ उसका अर्थ हो गया नाव। सम, सम का अर्थ है समान या फिर बराबर। जबकि शम इसका अर्थ हो गया शांति। इसी प्रकार अगला शब्द है हमारा अंश। अंश का अर्थ होगा भाग और अंश, अंश अर्थात कंधा। इसी प्रकार दीन मतलब गरीब और दिन मतलब दिवस। द्वीप टापू के लिए और द्वीप हाथी के लिए। अजर आंगन के लिए और अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। वर्ण अर्थात चुनना, वारण अर्थात न्योछावर। धरा पृथ्वी के लिए, धारा प्रवाह के लिए। अग अगम्य या फिर पहाड़ या फिर सूर्य, इन सभी के लिए अग प्रयोग में आता है। जबकि अग पाप के, अग का अर्थ होता है पाप। अगला शब्द है हमारा वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षत, सामाजिक वर्ण व्यवस्था। और व्रण अर्थात घाव। कृत अर्थात रचित और कर्त मतलब करने वाला। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला और कृतघ्न उपकार को न मानने वाला। ये विलोम शब्द में भी बहुत बार पूछे गए हैं कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो कृतघ्न। जरा बुढ़ापा और जरा जहाँ पे नुक्ता आता है वो थोड़े के लिए प्रयोग में होता है। तरंग अर्थात लहर, तुरंग अर्थात घोड़ा। अब्ज अर्थात कमल, अब्द अर्थात बादल। जहाँ पे जा आता है जन्म लेने वाला,
कमल, और द देने वाला, तो बादल क्या देते हैं? बारिश, तो अब्द अर्थात बादल। ऐसे अवधि, अवधि समुद्र के लिए, ये मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था। ज से जन लेने वाला, जहाँ पे द आएगा वहाँ पे देने वाला, और द से धारण करने वाला। तो समुद्र पानी को ही तो धारण करता है, बहुत सारा पानी होता है उसमें। तो अवधि का अर्थात समुद्र, अब्द का अर्थात बादल, अब्ज का अर्थ है कमल। अश्म पत्थर और अश्व घोड़ा, पुरुष आदमी और परुष कठोर, है अर्थात घोड़ा, हे अर्थात निम्न। अवलंब सहारा, अविलंब जल्दी से। प्रथा अर्थात रीति रिवाज, प्रथा अर्थात कुंती। प्रथा कुंती का ही दूसरा नाम था, प्रथा भी बोला जाता था इसे। पथ अर्थात रास्ता, पथ्य अर्थात रोगी का भोजन। ये शब्द अर्थ में बहुत पूछा जाता है कि पथ्य किसे कहा जाता है। तो रोगी का जो भोजन होता है ना, जो सिंपल वैसा खाना होता है, उसी को पथ्य कहा जाता है। अपेक्षा अर्थात तुलना में, उपेक्षा अर्थात लापरवाही। ब्याज कहा जाता है सूद को, जब हम किसी को पैसे देते हैं कि ब्याज पे दिए जा रहे हैं ये पैसे, तो उसी को सूद, जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं उसे। और ब्याज अर्थात बहाना। अली या फिर आली सखी के लिए प्रयोग होता है, जबकि अली जहाँ पे छोटी की मात्रा है या आली है वो भौरे के लिए प्रयोग में होता है। अकथ जो कहा नहीं जा सके, अथक न थकने वाला। अंत अर्थात समाप्ति, अंत्य अंत्य अर्थात अंतिम। अंत का होता है समाप्ति, अंत्य का होता है अंतिम। असार सार रहित या फिर निरर्थक। आसार लक्षण चिन्ह या फिर मूसलाधार वर्षा। अभेद अंतर, अंतर नहीं हो जिसमें अभेद। अभेद्य न टूटने योग्य। असाध कठिन, असाधु दुष्ट। अगला शब्द है हमारा कलश अर्थात घड़ा, कुलिश अर्थात हीरा। अध्ययन पढ़ना और अध्यापन पढ़ाना। अम्बुज कमल के लिए, अम्बुद बादल के लिए। देखो यहाँ पे भी अम्बुज ज आया ना, तो ये कमल के लिए, और ये द आया तो बादल के लिए। और अम्बुद का एक और अर्थ है चावल। अनिष्ट बुरा, अनिष्ठ निष्ठा रहित। तो यहाँ पे सिर्फ ट और ठ का अंतर है। तो अनिष्ट मतलब बुरा, अनिष्ट मतलब निष्ठा रहित। अनल आग, अनिल हवा। अयुक्त अनुचित, आयुक्त कमीशन। अगम न चलने वाला, आगम उत्फी या फिर ज्ञान या फिर आने के लिए आगम। उत्पत्ति है ये, आगम होगा उत्पत्ति के लिए, ज्ञान के लिए और आने के लिए। अंगना अर्थात सुंदर स्त्री। और जहाँ पे चंद्र बिंदु आया अंगना, वो आंगन के लिए प्रयोग में होगा। अचर्ण अर्चन, अर्चन अर्थात पूजा, और अर्जन, अर्जन मतलब कमाना। अष्टी एक छंद विशेष के लिए, और जबकि अष्टी जहाँ बड़ा बड़ी की मात्रा है वो एक राग का नाम है। ये तो एक छंद का नाम है अष्टी, और अष्टी एक राग है। अनु एक उपसर्ग है, और अणु सूक्ष्म कण को कहा जाता है। अरबी अरबी भाषा के लिए, जबकि अरबी एक कंद है जिसकी सब्जी बनती है अरबी। अगला शब्द है अशोच, मतलब बिना सोच के। अशौच अशुद्ध। अनित्य नश्वर, अनृत्य असत्य। अवदान प्रशंसित कार्य, और अवधान ध्यान मनोयोग। अवरोध रुकावट, अविरोध बिना विरोध के। अपत्य संतान को कहा जाएगा, अपत्य परहेज न खाने योग्य भोजन। अनुराग प्रेम, विराग विरक्ति उदासीन। अमर्ष क्रोध, अवमर्श आलोचना। अगला शब्द है हमारा आयोग। आयोग अर्थात
अयोग, अयोग का अर्थ है योग का अभाव, जबकि आयोग मतलब कमीशन। अवर नीचे का, अपर कन्या को कहा जाता है पहला या फिर पिछला। अभिराम सुंदर, अविराम बिना रुके। अभिनय नाटक, अविनय दृष्टता। आलोक प्रकाश को कहेंगे, जबकि आलोक अदृश्य या फिर सुनसान। अली, जहाँ पे छोटी की मात्रा आई या आली बोहरा के लिए, और अली जहाँ पे बड़ी की मात्रा आई वो सखी के लिए। ये शायद पहले भी आ चुका है एक बार। अवशेष बचा हुआ, अविशेष साधारण। असित काला या अश्वेत, अशित खाया हुआ। अंधकारी अर्थात महादेव, अंधकारी भैरव राजा। अन्न अनाज के लिए, अन्य दूसरा। अर्थी इच्छा वाला, और अर्थी शव, शव ले जाने की सैया, उसको बोलते हैं अर्थी। अब ये देखो, और ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि उसको इस तरह से लिखा जाता है, जबकि जो अर्थी होता है ना, इस तरह से र ऊपर उड़ रहा है, उसका अर्थ तो होगा इच्छा वाला, जबकि अर्थी ऐसे लिखेंगे तो उसका अर्थ है जो जब कोई मर जाता है तो उसे लेके जाते हैं, वो वाली शैया। हस्ती हाथी, जबकि हस्ती अस्तित्व। और एक और है अस्थि, इसी में अस्थि, ये कहा जाता है हड्डी को। और हस्त हाथ के लिए। ये एक ही प्रकार के। हस्ती मतलब हाथी, हस्ती अर्थात अस्तित्व, अस्थि मतलब है, संस्कृत में कहते हैं ना अस्थि। अस्थि हड्डी के लिए और हस्त हाथ के लिए। ये तो सारे एक जैसे मिलते जुलते से हो गए। आगे है अस्त्र, मतलब हाथ से फेंकने वाला। ये बहुत पूछे जाते हैं अस्त्र और शस्त्र, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अस्त्र तो उसे कहते हैं जिसे हम हाथ में लेकर लड़ाई करते हैं, अस्त्र। और शस्त्र नहीं, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई। अस्त्र अर्थात हाथ से फेंकने वाला, जैसे अस्त्र में नाम आ जाएगा बंदूक का, रिवॉल्वर का, या फिर जो तीर कमान होते हैं वो, ये सब तो आ जाएंगे अस्त्र में। जबकि शस्त्र, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, शस्त्र, स मतलब अपने पास ही रख के, शस्त्र हाथ में रखकर, जैसे तलवार हो गई। और अब भाला तो फेंक के भी यूज होता है, अब पता नहीं भाला किस में काम में आएगा, अगर आपको पता हो तो आप जरूर बताएं। भाला जो है अस्त्र में आएगा या शस्त्र में आएगा। अवधूत साधु और सन्यासी को कहा जाएगा, जबकि अधूत निडर को। यहाँ पे हमारे कुछ और रह गए हैं इधर से। अभिसार प्रेमी से छिपकर मिलना, और अभिसार आक्रमण करना। जहाँ पे बड़ी की मात्रा आई उसका अर्थ तो हो गया आक्रमण, जबकि यहाँ छोटी की मात्रा आई अभिसार, तो वो प्रेमी से छिपकर मिलने जाते हैं, उसे बोलता जाता है अभिसार। अश्व अर्थात घोड़ा, अश्व अर्थात धनहीन। अश्म पत्थर, ये एक जैसे हो गए। अश्व अश्व और अश्म, अश्म अर्थात पत्थर, अश्व अर्थात धनहीन, और अश्व अर्थात घोड़ा। आहर अर्थात तालाब या पोखर को, आहार भोजन को, और अहेर शिकार को। अहेर से अहेरी शब्द बना है ना, तो अहेरी उन्हीं को कहा जाता है जो शिकार करते हैं। अमर्ष अर्थात, हाँ यहाँ से थे हम, अनुराग प्रेम, विराग विरक्ति या फिर उदासीन। अमर्ष क्रोध, अवमर्श आलोचना। अहम अहंकार, जहाँ पे हलंत आया उसका तो हो गया अहंकार, जबकि अहम मतलब महत्वपूर्ण। आसक्त अनुरक्त या फिर आकृष्ट, जबकि अशक्त शक्तिहीन या फिर निर्बल को बोलेंगे। अतल अर्थात गहरा या बिना तल के, जबकि अतुल जिसको तोला न जा सके। अभिहित अर्थात कहा हुआ, अविहित अनुचित या फिर ना किया हुआ। अव्यय अविकारी शब्द, और जबकि अवयव अंग। अमित
बहुत और अमित शत्रु। विज्ञ जानकार और अविज्ञ मूर्ख। अभिज्ञ विशेषज्ञ किसी चीज का और अनभिज्ञ अनजान। अब ये तीनों चारों बिल्कुल मिलते जुलते हो गए। ये कई बार पूछे जाते हैं। इनमें से जैसे इनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो विज्ञ क्या हो गया? जानकार। अविज्ञ का मूर्ख। अभिज्ञ का विशेषज्ञ होता है ना किसी चीज का, उसे बोला जाता है अभिज्ञ। जबकि अनभिज्ञ जो अनजान है। 80 अर्थात 80 का अर्थ होगा तलवार, और जबकि 80 एक संख्या है ये वाली। अनुभव तजुर्बा, अभिनव नया। अभय निडर या फिर बिना भय के। अभिनव अर्थात नया। हाँ देखो, एक ये शब्द और है अभिनय। अभिनय अर्थात नाटक या फिर किसी उसमें भूमिका निभाते हैं ना, उसे कहते हैं अभिनय। अभय निडर बिना भय के। अभया अर्थात देवी या फिर हरण। और अभय उभय। उभय अर्थात दोनों। उभयचर बोलते हैं ना, जो जमीन और पानी दोनों में रह लेते हैं, उन्हें बोला जाता है उभयचर। उभय का अर्थ होता है दोनों, जहाँ दोनों जगह रह लेते हैं जो। अनाचार अयोग्य आचरण। अत्याचार अतिपूर्ण बुरा। अंजन काजल को बोला जाएगा, जबकि अजन जल रहित या फिर सुनसान। अवनि पृथ्वी को। अवन रक्षा करना या फिर प्रसन्नता। अपमान निरादर और उपमान जिससे तुलना की गई हो। अपथ्य न खाने योग्य। अद्य आज। आद्य पहला। अनावर्त न दोहराया हुआ। अनावृत न ढका हुआ। अक्ष धुरी अक्षी आँख, और अक्षी जहाँ बड़ी की मात्रा आई वो आँख वाली। अगत न गया हुआ। आगत आया हुआ। आतप धूप और अतप ठंडा। अगला शब्द है हमारा अवमर्श अर्थात आलोचना। अवमर्श स्पर्श या फिर संपर्क। अपलक टकटकी लगाकर। अपलोक अपवाद बदनामी। अगर धूपबत्ती आगार स्थान को बोला जाता है। और आगर आकर या फिर ढेर। अज ब्रह्मा को या फिर दशरथ के पिता, या फिर अजन्मा या फिर बकरा। इन सभी के लिए अज शब्द प्रयोग में आता है। एक तरह से ये अज शब्द अनेकार्थी में भी प्रयोग होगा, जबकि अजा का अर्थ होता है बकरी। अतर इत्र। अंतर फर्क या फिर भेद। अगध निरोग और अंगद बलि का पुत्र। अपकार बुराई, उपकार भलाई। आजय न जीतने योग्य। अजया भांग या फिर बकरी को बोला जाता है अजया। अजन्म जो जन्म न ले। आजन्म अर्थात जन्म से ही। अचला पृथ्वी और अचल पर्वत के लिए या फिर जो स्थिर हो। अंचल आंचल। अनंतर बाद में। अर्क सिवार या फिर सत। अर्क जहाँ पे र ऊपर उड़ेगा, अर्क वो सूर्य के लिए प्रयोग में होगा, जबकि अर्क ये सिवार या फिर सत के लिए। फिर है अवश अर्थात विवश। अवश्य अर्थात जरूरी। आकृति अर्थात बुरा कार्य। आकृति अर्थात बनावट। अग सूर्य के लिए, पहाड़ के लिए और अगम्य के लिए। अग का अर्थ होता है पाप, जबकि अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। अगध अर्थात निरोग। अंगद अर्थात बाली का पुत्र। ये पढ़ लिए थे, ये रह गए। अम्ब अर्थात माता। अम्बु अर्थात जल। अमल का अर्थ होगा स्वच्छ और अम्ल का होगा खटास। इसी तरह से यहाँ पर होगा अगला का अर्थात आगे वाला। अर्गला अर्थात रोकने की कील। कील को क्या बोला जाता है हिंदी में? अर्गला।
अजिर अर्थात आंगन और अचिर का अर्थ होता है शीघ्र या फिर नवीन, और अजर का अर्थ होता है देवता। तो ये अजिर, अचिर और अजर ये एक जैसे लग रहे हैं पढ़ने सुनने में देखने में भी, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। अजिर का अर्थ होगा आंगन, अचिर का शीघ्र या फिर नवीन, अजर का होगा देवता। तो इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट जो शब्द युग्म है वो पूरे होते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।